नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन की मनमानी का मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि प्रबंधन ने बिना किसी टेंडर के मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में बनी दुकानों को दूसरों को आवंटित कर दिया है। माना जा रहा है कि करीबी लोगों को निजी लाभ के मकसद से ऐसा किया गया है, जिसमें किराना दुकान और कैंटीन संचालित हो रहा है। अपने चहेतों को दुकान मुक्त कराने के साथ ही इसके किराए का भी कोई हिसाब मेडिकल कॉलेज के पास नहीं है। इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर निजी लोगों को किस तरह से इन दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके लिए आखिर प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि 2013 में मेडिकल कॉलेज बनी तो कॉलेज के आसपास कोई दुकान नहीं थी, जिससे कॉलेज में रह रहे 400 स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसको देखते डेली नीड्स की दुकान के लिए एक दुकान उपलब्ध कराएगी, जिससे यहाँ पर रह रहे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। मामले की जानकारी बस्तर कलेक्टर को मिलने के बाद उन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम तोकापाल को मौके पर जाकर अगर किसी तरह की आपत्तिजनक मामले हैं तो जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इधर उधर कंप्लेन किया है, दुकान तो है नहीं, एक भी दुकान नहीं है। 2013 में जब मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल हमारे स्टूडेंट लोगों को शिफ्ट किए तो वहाँ पर कोई आसपास में भी कोई दुकान नहीं था। वो जिस दुकान के बारे में बोल रहे होंगे ना, दुकान है बोल के, वो हमारा सेंट्रल वर्कशॉप है, सेंट्रल स्टोर है। उसको स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए उस समय के डीन साहब ने एक छोटा सा जगह दे दिया कि तुम डेली नीड्स का ज़रूरी सामान जो उपयोग होता है ना, उसको हमारे बच्चों के लिए खोल के रखो। ये है कहानी। सर, मैं कैंटीन और किराना दुकान की बात चर्चा हो रही थी, शुरू से ही दे दिया गया कि कौन कैंटीन तो है नहीं अपने पास। पर कैंटीन चल रही है सर। कौन से कैंटीन? वो स्टूडेंट का मेस है। ये एमसीआई नाम से हर हॉस्टल में मेस होता है। कैंटीन नाम की चीज़ हमारे यहाँ कोई नहीं है। और जो किराना दुकान की बात आ रही है सर, शुरू से वो देखिए, किराना दुकान के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। 2013 में जब इधर कुछ भी आसपास में कोई दुकान नहीं था, हमारे यहाँ करीब करीब 400 स्टूडेंट थे। उसके लिए डेली नीड्स की छोटा मोटा जगह चाहिए थी। वो हमारा सेंट्रल वर्कशॉप है, उसमें से एक छोटा सा जगह दिया गया 2013 में। शुरू में शिफ्टिंग हुआ था उसमें। तो उसका आवंटन मतलब लिखित तौर पे कुछ नहीं हुआ? कोई आवंटन नहीं है। तो दुकान के नाम से है नहीं ना अपने पास दुकान। अब देखिए, यूटिलिटी सेंटर बना है अभी जो हॉस्पिटल के इधर ना, उसमें बहुत सारे दुकान निकाले हैं। पर सर, कलेक्टर साहब को पत्र आना क्या किस ओर इशारा करता है? देखिए, पत्र आया है, उनके पास भी कोई कंप्लेन गया होगा, तभी तो पत्र भेजे हैं कलेक्टर साहब ने। इसकी जांच के लिए मैडम आए हैं क्या? जांच चल रही है। अधीक्षक महोदय को जांच करने हैं तो निर्देशित कर दिए हैं कलेक्टर साहब ने। में जो आम नागरिक वहाँ जाते हैं, उनके परिजन, साथ में जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन सबको एक बेहतर सुविधा के लिए एक वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट किया गया था जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से। कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में बात आई थी कि वो अनधिकृत रूप से कब्जा उसमें किसी ने किया है और कुछ आपत्तिजनक बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। उसको देखते हुए आज एसडीएम तोकापाल को हमने निर्देशित किया था कि वो जा करके मौके का मुआयना करें, जाँच करें और यदि किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण या कुछ पाया जाता है तो रिपोर्ट दें। साथ में हमने जो सुपरिंटेंडेंट है मेडिकल कॉलेज के, उनको भी निर्देशित किया था कि इस तरह की चीज़ें ना हो, इसका वो ध्यान रखें। आने वाले समय में जो कॉम्प्लेक्स है उसका पूरी तरह से जो निविदा का प्रक्रिया है वो एसडीएम के मार्गदर्शन में जनपद स्तर पे किया जाएगा और साथ में उसका पूरा रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को विशेष रूप से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, जिससे कि और गरीबों की मदद उस माध्यम से हो पाए। इसका पर्यवेक्षण के लिए निश्चित रूप से एक शुल्क निर्धारित करते हुए, सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी तय करते हुए उनको वो पर्यवेक्षण शुल्क भी दिया जाएगा। हाँ, पत्र प्राप्त हुआ है माननीय कलेक्टर महोदय के तरफ से। तो उसमें जो दुकानें हैं, यूटिलिटी सेंटर बना हुआ है यहाँ पे, वो रेड क्रॉस को हैंडओवर किया गया है। लेकिन उसमें हमारे अभी कोविड से रिलेटेड जो भी कुछ सामान रखे हुए हैं और एज सच उनको किसी को आवंटन नहीं किया गया है। वो दुकानें एज इट इज़ रखा हुआ है। उसमें जितने भी ताले लगे हुए हैं हमारे कोविड इंचार्ज के, मतलब कोविड के सामान रखे हुए करके ताले लगे हुए हैं, वो अपने ही ताले लगे हुए हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको किसी ने हमको आवंटन कर दिए हैं किसी को। और तात्कालिक व्यवस्था के लिए जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के गेट के पास में, जो मरीजों का वेटिंग एरिया है, उसमें मरीजों को पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए उस समय जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तो तात्कालिक व्यवस्था की गई थी। तो वो एक मेडिकल स्टोर वहाँ पे संचालित है।